हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद। मैं आपका अपना संदीप सर आपके सामने एक बार फिर। एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट फैंटास्टिक 5 एनडीए टेस्ट सीरीज जो ऑल इंडिया लेवल का हमारा चल रहा है, अबाउट मॉक टेस्ट 2। आपने एनडीए टेस्ट 1 अटेंड किया था। उस टाइम पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आई थी जो कि बाद में हमको पता चला। तो वी हैव रेक्टिफाइड ऑल ऑफ देम, ऑल द प्रॉब्लम हैज़ बीन रेक्टिफाइड बाय डीडीए। अभी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगी एनडीए 2 टेस्ट के लिए, इसलिए हमने एनडीए 1 का टेस्ट फिर से अपलोड कर दिया है हमारे पोर्टल पे। अगर किसी का छूट गया है या कोई दे नहीं पाया है, किसी का बीच में कट गया था, तो आप वो एनडीए 1 अगेन रीअपेयर कर सकते हैं। वो हमने लाइव कर दिया हमारे पोर्टल पे। तो एनडीए 1 का मैं फिर से वही कहूँगा, जिस भी बच्चे ने अगर एनडीए 1 अटेंड नहीं किया किसी भी कारण से, टेक्निकल प्रॉब्लम से या किसी और वजह से, तो पहले वो एनडीए 1 अटेंड कर ले अभी से। वो ऑलरेडी हमने डाल दिया हमारे पोर्टल पे। जैसे आपको पता ही है कैसे उसको लॉगिन करना है, मैं एक बार भी बता भी दूंगा, तो वो अटेंड कर सकता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एनडीए 2, हमारा जो फैंटास्टिक 5 टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया लेवल की चल रही है। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट एनडीए मॉक टेस्ट 2। उससे पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ। अभी कई बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं कि रिगार्डिंग एनडीए का टेस्ट पोस्टपोन होगा नहीं होगा, जो 6 सितंबर को होने वाला है। और एयरफोर्स का तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गया है। एयरफोर्स ग्रुप एक्स ग्रुप वाई का जो टेस्ट अगस्त 3rd वीक में इंडियन एयरफोर्स ने बोला था कंडक्ट करने के लिए, वो अभी पोस्टपोन हो गया है टिल फर्दर नोटिस, टिल फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो अभी फ़िलहाल एयरफोर्स का तो टेस्ट नहीं है। एज़ फार एज एनडीए टेस्ट इज़ कंसर्न, जो 6 सितंबर को था, अभी तक उसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। बट एक चीज़ जो मुझे पता चल रही है, डाउटफुल है ये। देखिए, ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, मैं बताना नहीं चाह रहा था कहीं आप लोग ढीले ना पड़ जाएं अपनी प्रिपरेशन में। आप अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से रखें कि एनडीए का टेस्ट 6 सितंबर को ही होने वाला है, तो आप अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से रखें। और अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो मेरे अपने खुद के रिसोर्सेज हैं या जो एक्सपीरियंस है या जो मुझे लग रहा है, हो सकता है ये पोस्टपोन्ड हो, बिकॉज ट्रेन्स वगैरह अभी चली नहीं हैं 31 तक, अभी अगस्त तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इसमें ये एनडीए टेस्ट लाखों बच्चे इसमें अपेयर करते हैं, मूवमेंट काफ़ी होता है एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव। तो अभी तक ट्रेन्स वगैरह ऐसा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अभी इतना खास नहीं है। और बहुत सारे स्कूल जहाँ पे टेस्ट होते हैं एनडीए के, वो क्वारंटाइन सेंटर भी बने हुए हैं। तो वो सब देखते हुए जो मुझे लग रहा है, अंदेशा जो मुझे हो रहा है, हो सकता है ये एनडीए का टेस्ट पोस्टपोन्ड हो जाए। बट ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ऐसी न्यूज़ अभी कहीं नहीं है, या खुद के जो मेरा इंट्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ। बट फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप ये सुन के मेरी बात की अपनी प्रिपरेशन को लूज़ कर दें, ढीले पड़ जाएं, स्लैगनेस आ जाए, प्लीज़ डू नॉट डू दैट। ओके, आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, यही सोच के कि हाँ एनडीए का एग्ज़ाम 6 सितंबर को हो रहा है। बाकी जल्दी ही ऑफिशियली जो भी इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी। एंड अभी सीडीएससी का नोटिफिकेशन आया है, उसकी कंप्लीट डिटेल हमारी वेबसाइट में हमने डाल दी है, हमारे फेसबुक पेज पे भी अपलोड है, www.doondefenseacademy.com और ddaonlineclasses.com, उस पर अवेलेबल है सीडीएससी की नोटिफिकेशन। आप उसको जो भी बच्चे सुन रहे हैं जो एलिजिबल है सीडीएस का एग्ज़ाम देने के लिए, दे कैन फिल द फॉर्म, और उसकी पूरी डिटेल उसमें हमने डाल दी है, आप देख सकते हैं। चलिए, और आगे कई बच्चों के ये मैसेजेस आ रहे हैं कि क्लासेस कब ओपन होंगी, मतलब ऑफलाइन क्लासेस कब शुरू होंगी। हम भी बहुत अच्छे उससे वेट कर रहे हैं कि कब गवर्नमेंट परमिशन दे, सो दैट वी कैन अगेन ओपन आवर इंस्टीट्यूट। ऑनलाइन बच्चे भी पढ़ के, बहुत सारी जगह पढ़ के वो बोर भी हो चुके हैं और एग्जॉस्ट भी हो चुके हैं। आंखों में भी कई बच्चों की ये शिकायत है कि आंखों में भी दर्द होने लगता है, सुबह से मॉर्निंग से इवनिंग तक ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं। तो वो एक क्रेज़ था या जो मज़ा आ रहा था, वो शायद जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, जो मैं भी देखता हूँ, उसमें शायद अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि असली जो मज़ा है पढ़ने पढ़ाने का वो ऑफलाइन ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट अब क्योंकि
देर इज़ नो इंफॉर्मेशन, देर इज़ नो ऑर्डर, देर इज़ नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड कि when we can open the institute. तो अभी we can't say anything, but hopefully I think सितंबर में ओपन होना शुरू हो जाए। जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रखी है धीरे धीरे, तो लगभग सभी चीज़ें धीरे धीरे खुल रही हैं। तो हो सकता है कि स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ओपन हो जाएं सितंबर ऑनवर्ड्स। तो लेट्स सी, वी हैव टू वेट, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो कई बच्चे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सर ओपन कर दो। बेटा ये हमारे हाथ में नहीं है, वी हैव टू फॉलो गवर्नमेंट ऑर्डर्स, वी कांट डू एनीथिंग। जब तक गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन नहीं देगी, ऑर्डर नहीं देंगी, वी कांट ओपन। हम भी उसमें हेल्पलेस हैं, तो उसमें बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम भी खुद बहुत तड़प रहे हैं कि कब आप आएँ, पढ़ें, पढ़ाई शुरू हो, माहौल वैसा जैसे चलता था, एक अच्छी एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन, जो रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन है, वो फिर से शुरू हुआ। बट अभी आई कांट से। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आगे बताने से पहले, जैसे कि मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में भी कि दून डिफेंस एकेडमी को 15 अगस्त, अभी 15 अगस्त 2020 को 15 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे ओपन हुए हुए, खुले हुए। तो उस खुशी में और साथ साथ जो अभी कोविड-19 का ये पैंडेमिक चल रहा है, उस वजह से बहुत सारे बच्चों की, स्पेशली जो बच्चे 10th एंड 12th बोर्ड में हैं, जो स्पेशली सीबीएसई और एनसीईआरटी का जो बोर्ड फॉलो करते हैं, ऐसे बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मेरा खुद का अपना सन 12th में है, मैं भी स्कूल की जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं वो देखता हूँ, और भी बहुत सारी बच्चों की फीडबैक आते रहते हैं। तो उनकी क्लासेस 10th और 12th की बोर्ड वाले की अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। हालांकि स्कूल्स कोशिश कर रहे हैं, या इंडिविजुअल लेवल पे भी कोशिश हो रही है, बट वो प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है जो बोर्ड के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो उसी सबको देखते हुए दून डिफेंस एकेडमी ने, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था, एक प्रथम पग, फर्स्ट स्टेप नाम से हम एक योजना लेके आ रहे हैं, जिसकी पूरी जानकारी एक मैं वीडियो जल्दी डाल के दूंगा। आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, जो बच्चे आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, आपके गांव, कस्बों, शहरों में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, ऐसे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन 10th 12th की जो सीबीएसई बोर्ड वाले हों, और जो बोर्ड फॉलो करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न को, जैसे उत्तराखंड बोर्ड है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, ऐसी कोई और भी बोर्ड हो, जो यूपी का हो या कोई भी बोर्ड हो, उसके लिए हम 15 अगस्त से हम रजिस्ट्रेशन ओपन कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और 10 सितंबर से हम 10th और 12th की जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, 10th में तो सभी सब्जेक्ट हो गए, 12th में जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, उनकी सभी सब्जेक्ट की हम ट्यूशन्स, ऑनलाइन ट्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी बेहतरीन फैकल्टी उसको उनके एज पर बोर्ड, जैसे अगर वो सीबीएसई है या स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिपरेशन कराएंगे ऑनलाइन। वो हमारे खुद के पोर्टल पे कुछ क्लासेस चलेंगी, कुछ हमारे यूट्यूब चैनल पे चलेंगी। उसके लिए हम एक ऐप भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ऐप पे भी चलेगी। तो आप ये मेरा मैसेज, मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सो दैट ऐसे बच्चों को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए जिनकी जो 10th और 12th में, और जिनकी क्लासेस ठीक से नहीं चल रही है, उनका शुरू से, स्टार्टिंग से हम एज पर देयर सब्जेक्ट पूरा कोर्स हम कंप्लीट कराएंगे टिल एग्ज़ाम जब भी होंगे। वो आई थिंक Feb 2020 तक, एंड जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, तो उस तक हम पूरा उनको कंप्लीट कोर्स करा देंगे। ना सिर्फ उनकी सब्जेक्ट की हम उनको ट्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, बल्कि उसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, जीएस, और जो भी भर्तियां हैं 12th के बाद, ऐसे बच्चों को जो 12th के बाद कहीं ना कहीं उनकी जॉब लग जाए, वो सारी हम उनको साथ साथ लेके चलेंगे। बहुत ही एक यूनिक दून डिफेंस एकेडमी एक योजना लेके आ रही है प्रथम पग के नाम से। आगे आने वाले वीडियो में उसकी सारी जानकारी मैं अलग से भी दे दूंगा, कैसे एनरोल करना है। बहुत सिंपल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे बच्चों की आप हेल्प कर सकते हैं बाय शेयरिंग माई, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको ये वीडियो, आप उसको शेयर करके यू कैन हेल्प लॉट्स ऑफ चिल्ड्रंस, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12th। ओके, अब बात करते हैं कि कई बच्चों को शायद अभी भी नहीं मालूम कि किस तरह से अवेल करना है, किस तरह से लॉगिन करना है एनडीए का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है ऑल इंडिया लेवल का फैंटास्टिक 5, जो कि एनडीए 1 हो चुका है। 2 के लिए जो एनडीए मॉक टेस्ट 2 के लिए, उसके लिए कैसे लॉगिन करना है, एक जस्ट ब्रीफ आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, हमारे वेबसाइट है जो डीडीए डिजिटल प्लेटफॉर्म की वेबसाइट है, ध्यान से सुनिए, www.ddonlineclasses.com। ये
इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप सीधे वहाँ क्लिक करेंगे तो सीधे यहीं पहुँचेंगे आप जहाँ आपको रजिस्टर करना है। तो ये आप देख रहे हैं ऑन ये लॉगिन का एक लॉक लगा हुआ है। ये हमारा DDA डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो पोर्टल है www.ddaonlineclasses.com, उस पर आप लॉगिन करेंगे तो आप इसको क्लिक करना है, लॉगिन को, इसको क्लिक किया आपने तो आप देखिए DDA ऑनलाइन टेस्ट लॉगिन का ये बटन खुल जाएगा। इस पे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ आपको किस तरह से आपने जो रजिस्टर किया हुआ ईमेल आईडी और पासवर्ड वो डालना है। कई बच्चे दून डिफेंस एकेडमी में जो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो डाल देते हैं या जीमेल आईडी वगैरह कोई डाल देते हैं। देखिए बेटा, आप लोगों को एक चीज़ समझना है, जिस भी आईडी से और जिस भी पासवर्ड से आपने रजिस्टर किया है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए वो डालना है यहाँ पे, और कोई नहीं डालना है, नहीं तो वो कैसे खुलेगा। ठीक है, तो आपको ये फिल करना है यहाँ पे। आपने जो भी अपना आपका ईमेल आईडी आपने जिससे रजिस्टर किया है वो डाल के अपना पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करना है। ओके, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो ये इस तरह का पेज खुल जाएगा। दैट मीन्स आपका लॉगिन हो गया है, मतलब आपने सही लॉगिन किया है। अब ये देख लीजिए, इसमें NDA टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है। ये NDA टेस्ट 1 जो पिछले सैटरडे को हुआ था वो इसके ऑलरेडी हमने डाल दिया है। जिसने अगर नहीं किया या जिसने स्कोर नहीं चेक किया अभी वो अपना चेक कर सकता है, या अगर रीअपेयर करना चाहिए, जिसने बिल्कुल भी अपेयर नहीं किया था बिकॉज ऑफ एनी रीजन, वो ही कैन डू अगेन। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल किस तरह से करना है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब अभी क्योंकि इसमें NDA 1 पड़ा हुआ है, NDA 2 हम अभी डाला नहीं है, NDA 2 कल है तो इसको हम कल डालेंगे। अभी आपको दिखेगा नहीं है टेस्ट, NDA 1 दिखेगा आपको, मॉक टेस्ट 1 दिखेगा, 2 नहीं दिखेगा। 2 कल ही दिखेगा जब आपका टाइम होगा। मॉर्निंग में है ये, आपको पता ही है, टाइमिंग वगैरह सब आपको पता ही है, पूरा शेड्यूल आपको पता ही है। उस आगे मैं हम बढ़ता हूँ, एक चीज़ पहले और एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने पहले जो रखा था एनालाइज के लिए मंडे रखा था। जैसे सैटरडे को एग्ज़ाम है तो मंडे रखा था, लेकिन अब मंडे को क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं, टाइम कम बचा है NDA के एग्ज़ाम के लिए, तो हमने एनालाइज का दिन रखा है संडे का। यानी कि जैसे सैटरडे कल टेस्ट होगा तो परसों एनालाइज होगा उसका। उसके लिए हम मैसेज भी कर रहे हैं बच्चों को, इंडिविजुअली मैसेज भी कर रहे हैं जो रजिस्टर किए हैं या जो दून डिफेंस एकेडमी के बच्चे हैं, वो पूरा उसको मैसेज भी कर रहे हैं टाइमिंग के साथ कि कब कब कौन कौन से सर सब्जेक्ट वाइज उसको एनालाइज कराएंगे। हमारी फेसबुक पे भी, टेलीग्राम चैनल पे भी, और इंडिविजुअल मैसेज भी हम उसको कर रहे हैं। एनीवे, तो ये एग्जांपल के लिए मान लिया आपने हिंदी इंग्लिश किस में करना है, वो आपको मैथ का है, सपोज हिंदी में करना है हिंदी में, इंग्लिश में करना है इंग्लिश में, ऐसे GS का है, दोनों लैंग्वेज में है, ये बाई लैंग्वेज है ये, क्योंकि NDA का एग्ज़ाम दोनों ही लैंग्वेज में आता है। तो सपोज आपको करना है NDA मॉक टेस्ट 1 एंड स्टार्ट नाउ, आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दिया तो ये आपके पास पूरे इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे जैसे कि आपको NDA वाले एग्ज़ाम में दिखेंगे। जब आप NDA के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस, टाइमिंग, मार्क्स वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएंगे। इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से पढ़ लेना, पूरा अच्छे से एक एक चीज़ आराम से एक ही चीज़ पढ़ लेना। और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना, बार बार गलती वही करते हो, मैं 1000 बार बोलता हूँ, बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग आप क्वालिफाई नहीं कर पाते सारे अटैम्प्ट करने के चक्कर में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आमिर खान का वो 3 इडियट का एक एग्जाम्पल दिया था आपको मैंने। नीचे आ जाएगा आई एक्सेप्ट एंड स्टार्ट द टेस्ट, ये आपने पूरा पढ़ के इसको क्लिक कर दिया, ये आपका टेस्ट खुल गया। ये NDA टेस्ट 1 ये हो चुका है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए। अब आप देखिए
इसमें आप, ये हिंदी में था एनीवे, ऐसे इंग्लिश में भी है। तो ये इसमें क्वेश्चन है और ये उसके 4 ऑप्शन है। ओके, और आपको जो भी आपको ठीक लगता है आपको उसको सेलेक्ट करके, मान लिया ये इसका क्वेश्चन का आंसर सपोज फॉर एग्जांपल बी मैंने टिक किया, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये टिक हो गया पहले नंबर का क्वेश्चन। अगर आपको चेंज करना यू कैन चेंज इट, नो प्रॉब्लम, है ना। सब कुछ नेक्स्ट पे जाने के लिए आपने ये टिक कर दिया, नेक्स्ट पे गए तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, है ना। प्रीवियस पे जाने के लिए फिर इसको टिक किया तो 1 आ गया। अगर आपको मान लिया आपने क्वेश्चन पहले देखा कि ये इसका आंसर ये नहीं हो सकता, चेंज करना है, तो आप उसको क्लियर करके दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना आंसर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन सबमिट हो गया एक बार फिर नहीं कर सकते। तो इस तरह से बहुत इजी है, आपको पूरा पेपर आपका आप जब भी पेपर देने बैठें तो कॉपी पेंसिल लेके रफ काम के लिए बैठें। और एक इन्फॉर्मेशन या एक मेरी एडवाइस और है, प्लीज़ डू नॉट कॉपी फ्रॉम एनीवेयर, क्योंकि हम आपको नहीं देख रहे हैं, आपके ऊपर कोई इन्विजिलेटर नहीं है, आपके ऊपर कोई नज़र रखने वाला नहीं है, तो आपको कि कहीं से कॉपी कर लो। मैंने पहले भी बताया, अगर आप चीटिंग करेंगे तो वो सिर्फ अपने आप से करेंगे और किसी के साथ नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं से चीटिंग करके कॉपी करके किया तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे हो रखी है, कितने आप तैयार हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोई इसमें आपको इसको देके कि आप एनडीए में नहीं जाने वाले हो, ओके, बल्कि ये प्रैक्टिस के लिए है। सो जितनी भी नॉलेज आपको है, जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है, उसी दम पर आप करें और सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जिसमें आप श्योर हैं, ओके। तो इस तरह से आप एक एक करके करते चले जाएं और लास्ट में इसको सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, रॉन्ग आंसर के कितने मार्क्स मिले आपको, और टोटल आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं करके, ओके। इमीडिएटली द मोमेंट यू सबमिट योर क्वेश्चन पेपर यू विल गेट द रिजल्ट इमीडिएटली। तो इससे अच्छा आपको प्रैक्टिस कहीं नहीं मिलेगी। नहीं तो आप ओमआर शीट में भरते हो या बुक लेके रखते हो, ये टेक्निकली उस तरह से डेवलप है सॉफ्टवेयर, सो दैट आपको पता चल जाए। और एक और चीज़ है, एक और चीज़ इसमें बहुत ख़ास जो हमने डेवलप की है, आपने जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किया उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में, उसके बारे में, और पूरे दूसरे क्वेश्चन भी आपको अगर स्क्रॉल करते रहेंगे, जैसे आपके यहाँ पे ये आपका मान लिया आपने पूरा टेस्ट किया होता, जैसे मैंने तो अभी जस्ट एग्जांपल के लिए बताया, उसके बाद सबमिट किया तो आपके आंसर भी पता चल गया, आपको स्कोर भी पता चल गया। और आप क्वेश्चन वाइज देखिए कितना बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया, क्वेश्चन वाइज आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, राइट रॉन्ग क्या था, क्यों था, गलत था तो क्यों था, सही है तो क्यों है सही, वो पूरा आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा दोनों ही पेपर में, जीएटी वाले में भी और मैथ के वाले में भी। तो बेटा ये बहुत ही मेहनत से हमने अपने खुद के पोर्टल पे ये बनाया है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का। बस मेरी आपको एडवाइस ये है कि ये 5 के 5 मॉक टेस्ट एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आप सीरियसली कर लें और एनालाइज जो होता है वो हमारी फैकल्टी के द्वारा उसको सुन लें, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, किस पैटर्न पे किस उस पर क्वेश्चन आते हैं वो सीखने को मिलेगा। एंड आई एम श्योर राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस जो होती है वो हमेशा फ़ायदेमंद ही होती है ना। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दो अलग अलग चीज़ें। अगर आप हार्ड वर्क करे जा रहे हैं और राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं तो देयर इज़ नो यूज़, ओके। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही मिलेगा। तो मेरा ये वीडियो, मेरा ये मैसेज दूर दूर तक शेयर कर दीजिए, सो दैट जो भी एनडीए के स्टूडेंट हैं उनके काम आ सके। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट हमें भी पता चलता रहे कि कितने लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, आपके काम हम आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है एक, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी। अगर आप टेलीग्राम उसमें सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम लेटेस्ट अपडेशन डालते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं क्लास के। जो यूट्यूब पे हमारी कई क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट भी चल रही हैं। आप एक चीज़ यस मैं बताना ही चाह रहा था आपको, यूट्यूब पे भी हमारा जैसे हमारी कुछ क्लासेस हमारे खुद के पोर्टल पे चल रही है, जो पेड क्लासेस हैं जो दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं है, जो
पेड क्लासेज है वही देख सकते हैं, उन्हीं के लिए है। इसके साथ साथ हमारी कुछ क्लासेज यूट्यूब चैनल पे भी हमारी चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको ज़रूर अटेंड करें, जिसमें ग्रुप एक्स एयरफोर्स की चल रही हैं, नेवी की चल रही हैं, एनडीए का भी चल रही हैं कुछ क्लासेज, स्पोकन इंग्लिश का है, इसके अलावा सीडीएस की चल रही हैं, और जीएस का जो एक करंट अफेयर के बारे में चल रही है, मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पे हम बराबर पूरा अपडेशन डालते रहते हैं, शेड्यूल डालते रहते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा या फेसबुक पेज वगैरह देखते रहते होंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, इसलिए इसमें भी आप इनरोल कर लें, ज्वाइन कर लें, जो भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। और यूट्यूब चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, सो दैट जब भी कुछ भी नया हम वीडियो डालते हैं आपके पास इंटीमेशन आ जाए और आप देख सकें। यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा सीरीज़ हमने चला रखी है जिसमें स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है वो, इसमें हमारी ज्योति राय मैम हैं जो एक्सप्लेन कर रही हैं। जो भी बच्चे, वो अगर आप एक बार ज़रूर उसको देखना, जिसने नहीं देखा वो आपके बहुत काम का है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत यूज़फुल हैं, क्योंकि जनरली जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो भले ही सीबीएसई या आईएससी बोर्ड के हों, जो फैमिली बैकग्राउंड रहता है या जो माहौल रहता है, स्पीकिंग उतनी नहीं रहती है। ओके, ग्रामर ही जब रिटर्न टेस्ट की बात तो अलग है, लेकिन जब बात स्पीकिंग की आती है तो बच्चे हेजिटेट करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है। अगर आप वो क्लासेस अटेंड करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखें। 15 अगस्त आने वाली है, हमारे 15 साल डीडीए के पूरे होने वाले हैं, भाई कुछ ही दिन बचे हैं। और फर्स्ट स्टेप, प्रथम पग के बारे में भी जो मैंने आपको बताया, उस दिन हम इसकी ऑफिशियली घोषणा कर देंगे रजिस्ट्रेशन ओपन की, और 10 सितंबर से हमारे उसके लिए भी बैचेस शुरू हो जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखें। कोरोना के केस अभी लगातार बढ़ रहे हैं, ये टाइम अभी ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देने का है। बस मैं आज अब लास्ट में इतना ही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।